नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने एनसीडी प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि कृषि आधारित विभागों के लिए उनके द्वारा कई काम किए गए हैं, जिसका फायदा किसानों को मिलने वाला है। वर्तमान में सहकारिता के अंतर्गत 200 करोड़ का काम जारी है, जिसमें मत्स्य पालन, लेमन ग्रास, भंडारण, सेब उत्पादन जैसे कृषि आधारित विभागों पर काम जारी है। जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार कृषि कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एफपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लवाली झील के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये निर्माणाधीन झील भले ही कोरोना काल के चलते समय पर पूरी बनकर तैयार न हो पाई हो, लेकिन ये झील आने वाले समय में पर्यटन के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगी। जो ये लवाली झील जो यहाँ पर निर्माणाधीन है और लगभग फिनिशिंग में है, ये जहाँ हमारे जो जल संरक्षण का काम करेगी, जल संभरण का काम करेगी, वहीं पेयजल के लिए भी पर्याप्त पानी यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको इसके लिए पीने के लिए पानी मिलेगा। और जो पर्यटक हमारे आते हैं उन पर्यटकों के लिए भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये लवाली झील बनेगी, जो इस स्टेट को इनकम देगी। प्रदेश सहित जनपद पौड़ी में भी अब कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। पौड़ी में इंद्रेश हॉस्पिटल के पास डॉक्टर ही खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए उनके द्वारा जनपद के सभी मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देशित किया गया है कि वो कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाएं। कोविड का संख्या में वृद्धि हो रहा है और काफ़ी सारे नवीन केसेस जनपद में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके प्रेक्षण में जो है हम लोगों ने जनपद के जितने भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका टीम्स को हमने निर्देश जारी किया है कि जनपद में आने वाले प्रमुख स्थानों पर जहां से जनपद में आवागमन हो सकता है, ऐसे स्थानों पर चेक पोस्ट बनाई जाए और वहां पर नियमित रूप से जो है सभी व्यक्तियों का, आने वाले व्यक्तियों का आरटी-पीसीआर सैंपलिंग उसका जो है अवश्य रूप से ले लिया जाए। साथ में जितने भी हमारे जनपद में नगर पालिकाएँ हैं और नगर क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी अधिशासी अधिकारी हैं या नगर आयुक्त हैं, इनको निर्देश जारी कर दिया है। श्रीनगर में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। एक नवजात जो है ये घसिया महादेव, जो ये यहाँ पर एजेंसी मोहल्ले से आगे ये कूड़ेदान के पास जो है एक उसमें कट्टे में था, जिसको कि जो आसपास लोग थे उन्होंने बताया कि कुत्ता लेके इसको यहाँ पर लाया, ये जल संस्थान के पास। मौके पे हम पहुँचे, हमने इसका निरीक्षण किया तो पाया कि मेल था, मेल नवजात है ये, जिसको अब हम पंचायतनामा भर के इसका डीएनए सैंपल सुरक्षित रखेंगे और मोर्चरी ले जा रहे हैं तथा आसपास पता करेंगे कि कहीं किसी की डिलीवरी या कोई ऐसा वाक़यात तो उनके। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी हाईकमान का निर्देश अगर सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए डोईवाला विधानसभा छोड़ने का हुआ तो वो अपनी डोईवाला विधानसभा भी सीएम के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं तो फिर विधानसभा छोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, कोई बैठक नहीं थी। ये तो मैं अपने पारिवारिक कार्य से पौड़ी में आया था और कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता हूँ। एक तरह से एक कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी।
कार्यकर्ता मिले तो ये लगा कि भाई कुछ बोलना चाहिए, तो मन की बातें मैंने उनके साथ। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो निर्णय लेगी, जब मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकता हूँ तो जो भी पार्टी काम सौंपेगी, जिस कहाँ से भी चुनाव लड़ाएगी, हम तीरथ सिंह जी को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। उत्तराखंड के महान लोक गायक स्वर्गीय चंद्र सिंह राही के द्वारा लिखा और संगीतबद्ध एक नया गीत नए रूप में धूम मचा रहा है। ये गीत पहाड़ी सोल के बैनर तले 28 मार्च को लॉन्च किया गया। इस गीत को भुवनेश नैथानी और राकेश भारद्वाज ने गाया है। इस गाने को पहाड़ी सोल नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। नमस्कार, मैं राकेश भारद्वाज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी श्री चंद्र सिंह राही जी का 79th बर्थडे गया 28 मार्च 2021 को। हमने उसको सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट ऐसे किया कि हमेशा की तरह पिताजी के गीत को एक अलग रूप में करके और वो जन जन तक पहुंचाने का एक थोड़ा सा बीड़ा लिया है, तो उसको पूरा कर रहे हैं कि किसी तरीके से पिताजी की काफ़ी सारी वो चीज़ें जो शायद अभी तक कुछ लोगों ने नहीं सुनी और यंगस्टर बेसिकली उन्होंने नहीं सुनी, तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इस साल हमने पिताजी का गीत निकाला। उत्तरकाशी में भूकंप आया था 1991 में, तो उस पर पिताजी ने वहाँ की एक जो दर्दनाक घटना थी उसका पूरा विवरण और जो उनको महसूस हुआ उस वक्त पे, तो उसका एक पूरा इस गाने में स्टोरी टाइप है। मतलब अगर आप इसको देखेंगे वीडियो के साथ तो यू विल बी गेट सम काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो सारी वीडियो में डिटेलिंग है इसमें। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें। तीन गति कार्तिक राती 3 बजनी छाई, ओ माँ जी 91 साल मावे कन भ्यू चुलवाई, 91 साल मावे कन भ्यू चुलवाई। तीन बागेश्वर जिले में आज से कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसमें 45 साल से अधिक आयु के करीब 62,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। टीका लगाए जाने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पंजीकरण कराना जरूरी है। लगभग 45 प्लस में हमारे पास 62,000 टोटल पॉपुलेशन होगी, उनको सभी लगाया जाएगा। 20 सेंटर पे हमारे वैक्सीनेशन होगा और 200 से 2,000 से लेकर 2,500 तक हमारा पर डे का टारगेट रहेगा। अभी तक 60 प्लस वालों को हम लोग जो है 41% लोगों को लगा चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया तो वही रहेगी, इसमें हमारी जो साइट होगी उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित होने के बाद पहली बार श्वेता वर्मा बेरीनाग पहुंची, जहां पर विभिन्न संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जवाहर चौक में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। 7 साल से खेलते हुए, मतलब यूपी से खेल रही हूँ मैं 7 साल से, और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे काफ़ी ये 7 ईयर्स उनने काफ़ी मेरे स्ट्रगल में काफ़ी मेरे को मतलब मुझे बैक किया उनने। और मेरे कोच सर लियाकत अली खान, उनका मेरे प्रति काफ़ी मतलब सहयोग रहा है हमेशा ही। मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया तब से अभी तक उनका काफ़ी सहयोग रहा है। मेरी फैमिली का है, स्पेशली मेरी मम्मी का है। उन्हें मुझे काफ़ी मतलब इतने स्ट्रगल में मतलब मैं यहाँ से निकल के आई हूँ और उन्हें मुझे काफ़ी मतलब बैक किया है इस सब के लिए। और मेरा जो जहाँ मेरा जन्म हुआ है थल, वहाँ के लोगों को काफ़ी मुझे सहयोग मिला है इसमें। और मेरे जो मेंटर्स हैं यूपीसीए से, उत्तर प्रदेश से, उनने काफ़ी मुझे मतलब इस जर्नी में मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। थल निवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर श्वेता वर्मा का गंगोलीहाट पहुंचने पर नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध रूप से की जा रही पैसों की मांग की शिकायतों के बाद डीएम रुद्रप्रयाग मनोज गोयल ने जिला अस्पताल की अनियमितताओं पर जांच बैठा दी। डीएम ने इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन करके जांच करने के निर्देश दिए हैं। 1 सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हो रही हैं कि जिनके पास हमारा
गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उनसे धनराशि की डिमांड करी जा रही है या बाहर की दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब करी जा रही हैं या फिर अननेसेसरीली रेफ़र किया जा रहा है। तो ये सीरियस प्रकृति के और स्वास्थ्य जैसे विषय में लापरवाही के इश्यूज़ प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ और सीएमएस की एक जॉइंट जांच समिति बना के इस पे जांच के और इस पे उसको पता करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। टिहरी के रानी चौरी में टिहरी वन प्रभाग के द्वारा बर्ड वॉचिंग के माध्यम से अन्य प्रदेशों से आए स्कूली बच्चों को ट्रैकिंग रूट पर घुमाया गया और पक्षियों और प्रकृति से किस प्रकार से इंसान को जुड़ना चाहिए, इस बात की जानकारी भी दी गई। प्रमुख वन संरक्षक महोदय का एक निर्देश थे कि सभी बच्चों में और गाँव वालों में और लोगों में इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएं ताकि उनका फॉरेस्ट के चीज़ों से वन्य जंतुओं से, वन्य पशुओं से, वन्य पक्षियों से प्रेम बढ़े। तो हमारा आज पहला वो चूँकि फॉरेस्ट्री कॉलेज है, फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं, इनका एक सब्जेक्ट भी है, ये इस चीज़ में काम भी करते हैं, तो हमने पहले शुरुआत यहाँ से की है। इनमें से भी बच्चे आगे स्क्रीन आउट करके हम अप्रैल में, जून में इनका एक थोड़ा सा इस तरीके के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि ओरिएंटेशन होता रहे और बच्चे इस चीज़ में जिनकी ज़्यादा रुचि है वो आगे बढ़ सकें और इसको अपने एक कैरियर के रूप में या एक उस तरीके से अपना ऑप्ट कर सकें। मेले एक चींटी से लेके सर्फ, हम सब मतलब उनको एक लवर हैं, एक नेचर लवर हैं। और बर्ड्स है, बर्ड्स को अभी इनको बताया कि बर्ड्स मतलब हमारे किस टाइप में, एक तो ये पोलिनेशन का काम करती है और सीड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीड को इधर उधर फैलाती है और ये एक फन का जरिया भी है। और मतलब कई सारी चीज़ें हमें जो बर्ड से सीखने को मिलता है और एक अलग ही मतलब एक जरिया है ये, और एक लाइवलीहुड का भी जरिया बन सकता है। टिहरी जनपद के तहसील कंटीसौड़ के अंतर्गत आग लगने से धरवाल गांव निवासी गिरारी लाल का आवासीय मकान जलकर खाक हो गया। मंगलवार को आसपास के जंगलों में लगी आग से अचानक आवासीय मकान में भी आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टिहरी के गजा तहसील के सस्ता गल्ला गोदाम एसोसिएशन की बैठक में विभिन्न लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में शासन प्रशासन से समस्याएं हल करने की मांग उठाई गई। बुधवार को ही बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड काल में बांटे गए राशन का भाड़ा और लाभांश का भुगतान करने समेत कई समस्याओं पर चर्चा की गई। यहाँ पे जो है 5 सूत्री मांगे हैं और सबसे पहले हमारी मांग ये थी कि अभी विगत जो है कोरोना काल में जो है हमने जो है निःशुल्क राशन वितरित की है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक उसका हमें न तो कोई भाड़ा मिला है न कोई लाभांश। तो सबसे पहले तो मेरी जो है ये शासन से जो है मांग है कि ये जो है हमारी इस भाड़े को लाभांश का शीघ्र भुगतान किया जाए। नंबर 2, प्रत्येक गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगाए जाए जिससे कि घटतौली रोकी जाए। हमने मुख्यमंत्री तक इस चीज़ का प्रावधान रखा। मुख्यमंत्री बोलती है हमारे पास बजट नहीं है, जैसे बजट आएगा हम आपको जो है गोदामों में तराजू जो है उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन वो तराजू 2011 से लेके 2021 तक आज तक उपलब्ध नहीं हुए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो एक गोदाम में एक तराजू देने के लिए जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। अन्य चीज़ों में जो चीज़ें निरर्थक हैं उन चीज़ों में सरकार जो है करोड़ों रुपए फूंक रही है, लेकिन एक तराजू लगाने में जो तराजू 7 या 8 हज़ार रुपये का मात्र एक आता है वो गोदाम में उपलब्ध करवाने के लिए क्या सरकार सक्षम नहीं है? तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।